नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। मंगलवार को मधुबनी जिले के संग्रहालय परिसर में दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मानदेय में बढ़ोतरी और पिछले 6 माह से बकाया भुगतान था। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में उन्हें मात्र 2500 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई और उनके काम के बोझ के हिसाब से बेहद कम है। जिला आशा संघ अध्यक्ष ने कहा कि पहले 1000 रुपए मिलते थे, अब 2500 हो गए, लेकिन इससे भी घर चलाना काफी मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मासिक वेतन 10,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बकाया मानदेय को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि पिछले 6 महीने से पैसा नहीं मिला, जिससे कई आशा कार्यकर्ताओं को परिवार चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। कुछ के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं जमा हो पाई। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जिले भर में बड़ा आंदोलन करेंगी। सरकार से अपील है कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाला जाए। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। नगर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात शराब तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गश्ती दल चावच्चा चौक के पास तैनात था, तभी संतू नगर की ओर से आ रही एक काले रंग की 4 चक्का गाड़ी को रोक दिया गया। तलाशी के दौरान इंजन के पास छिपाकर रखी गई 68 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें 24 लीटर विदेशी शराब और 44 लीटर बियर शामिल है। पुलिस ने मौके से गदियानी निवासी सोनू राम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सोनू ने बताया कि वे शराब की खेप राजा साहा को पहुंचाने जा रहा था। राजा साहा के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसकी तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। नगर थाना अध्यक्ष का कहना है कि अवैध शराब कारोबार में शामिल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखी रही है और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। रात्रि गश्ती के पदाधिकारी एसआई राकेश कुमार चौबच्चा मोड़ के पास थे, तो वो एक संतू नगर की तरफ से गाड़ी को आते हुए 4 चक्का को आते हुए देखे, जिसको वो रुकने का इशारा किए। तो उस गाड़ी में से जो चालक था उस गाड़ी को छोड़ करके भागने का प्रयास किया लोग। उसमें 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति तो उसमें से अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन पुलिस बल एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जब पकड़े हुए व्यक्ति के पूछताछ किया लोग, तो वो व्यक्ति अपना नाम सोनू कुमार, बाप के नाम विनोद राम, साकिन गदियानी बताया, तथा जब उसके समक्ष उसके पास से जो गाड़ी जब्त थी उस गाड़ी को सर्च किया गया, तो उस गाड़ी के इंजन में से 24 लीटर 66 बोतल 375 ml का मैकडॉवेल्स अंग्रेजी शराब पकड़ा, तथा टेंसबर्ग प्रीमियम बियर का टोटल 500 ml का 89 बोतल, जो टोटल मात्रा 44 लीटर है, बरामद हुआ। कुल शराब की मात्रा 69.25 लीटर हुई, जिसमें अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो व्यक्ति भाग गया था उस व्यक्ति का नाम भी इसने बताया है, जो राजा शाह। शहर के बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी युवक मनीष यादव ने भभुआ थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक मनीष यादव, जो चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में भभुआ के छावनी मोहल्ले में रहता है, उसका प्रेम संबंध वार्ड संख्या 15 की एक युवती से था, परंतु युवती के परिजन उसकी शादी अपने ही समाज में तय करना चाहते थे। इसी विवाद के चलते मनीष ने सोमवार को बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर काम कर रहे मनोज धोबी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि मनीष यादव पहले भी मृतक को 3 बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। घटना के बाद मनीष करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित भभुआ थाना गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक मनोज धोबी पेट्रोल पंप पर तेल डालने का काम करता था। ये पेट्रोल पंप जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश आर्य का है, जिससे मामले की राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो चली है। कैमूर से आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन ने कल रात को भी मेरे पंप पर एक घटना घटी थी। मेरे एक स्टाफ को लोगों ने मारा था। प्रशासन से आग्रह और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसी घटना न हो, इसकी व्यवस्था करें कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े। अब देखिए, घटना ये घटी है कि अभी बद्री भवानी पेट्रोल पंप पे अभी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई है। और जो अभी जिनकी हत्या हुई है वो मनोज धोबी, पिता मुन्नी धोबी, उम्र का लगभग 45 वर्ष है। और बता दें कि एक युवक आया और अभी
गोली मार के उनका हत्या कर दिया और उसकी अभी गिरफ्तारी भी हो गई है और बहुत भगवा में आक्रोश है। और इस तरह से ये मामले की स्पीड टाल करके और केस को चलाया जाए और इस तरह से अपराधी बेलगाम है भगवा शहर में। तो पुलिस से और एसपी से मांग करता हूँ कि कैमूर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आम जो जनता है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये बहुत दुखद घटना है कैमूर के आम आवाम के लिए। लोग खाली हाथ घूम रहा है शहर में। क्षेत्र के अंतर्गत एक बद्री पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक जो पेट्रोल पंप कर्मी है उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। इससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो घटना की सूचना मिलते ही घटना से पहुँचे, घटना से मुआयना किया। तो जो घटना की गई थी हमें उस बारे में जैसे में पता चला कि एक लड़का मनीष यादव का उनके द्वारा इस घटना की तारीफ किया गया। उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया और एक कट्टा देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिनका कारतूस भी और खोखा भी। सर कितने बजे घटना है और ये सुबह घटना सूचना लगभग घटना कारण क्या है? तो घटना का कारण जो हमें पता चला जो मृतक है उनकी लड़की से जो कह रहा है प्रेम प्रसंग। जिले में बासपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत डामू पंचायत के चानन गांव में सोमवार को एक विवाहिता की संदेहास्पद हालत में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान गांव के संदीप शर्मा की पत्नी रिंकू देवी, जो कि लगभग 35 साल की बताई जा रही हैं, उनके रूप में हुई है। उसका शव घर के अंदर मिला, जिसकी सूचना पर बासोपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के समय महिला का पति संदीप शर्मा मजदूरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है और मृतका के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे आत्महत्या बता रहे हैं तो कुछ हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान सिकंदर राउत के निधन पर शोक व्यक्त करने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को बिंद थाना क्षेत्र के उतरतू गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा लोजपा परिवार उनके साथ खड़ा है। चिराग पासवान ने जवान की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, सिकंदर राउत की मौत की खबर सुनकर मैं मर्माहत हूं और देश की सेवा करते हुए उन्होंने जो बलिदान दिया है वो उसको कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। हम उनके परिवार की हर संभव मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और इस पूरे मौके पर कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रामीणों और परिजनों ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आने को सराहा और जवान के लिए सरकार से मुआवजा, नौकरी और सम्मानजनक अंतिम संस्कार की मांग की। नालंदा से मयंक की रिपोर्ट। जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 50,000 रुपए का इनामी और टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल प्रवीण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे लवकुश गैस एजेंसी के पास बोधवन तालाब के समीप से पकड़ा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि प्रवीण कुमार हत्या, डकैती, रंगदारी, अपहरण, ठगी और अवैध हथियार रखने जैसे 14 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित था और पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। गिरफ्तार प्रवीण कुमार अमारी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ जमुई, सोनो, सिकंदरा, खैरा, चंद्रमंडी और बरहट थाने में मामला दर्ज है। जमुई थाना कांड संख्या 734-23 में वह मुख्य आरोपी है, जिसमें आईपीसी की धारा 399, 402, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)B, A26, 35 के तहत केस दर्ज है। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। क्या मामला है? नहीं, जमुई जिला के टॉप 10 में शामिल प्रवीण कुमार यादव की आज गिरफ्तारी हुई है। ये 50,000 के इनामी हैं और ये जो है 17 कांड इन पर मतलब कि दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, ज़्यादातर डकैती के कांड हैं इन पर। क्या कोई गिरोह चलता है इनका? नहीं, आपके ज़िले के, जमुई ज़िले के हैं ये। किन किन थाना क्षेत्रों में है सर? कांड जमुई, सोनो, सिकंदरा, खैरा, चंद्रमंडी, SC/ST, बरहट, यानी लगभग सभी थाना क्षेत्र में इन पर कांड दर्ज है। रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले हैं हमारी थाना खैरा, जिला जमुई के। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी बोधवन तालाब के पास में लवकुश गैस एजेंसी के पास से हुआ है। कुछ बरामदगी भी हुआ क्या? नहीं, ये खुद गिरफ्तार किए गए हैं। और सजा भी हो सकती है क्या?
अब ये देखेंगे कि इनका कितने कांड का ये इनका आपराधिक इतिहास लंबा है, और भी इस पर देखेंगे कि किन किन कांडों में कहाँ कहाँ ये अभियुक्त हैं। कितने दिनों से फरार थे? ये फरार तो बीच में ये जेल भी गए थे, लेकिन फरार अभी 2-3 साल से हैं। इनका कोई गिरोह है सर, या फिर अकेले हैं ये? नहीं, ये गिरोह बना लेते हैं। इसके गिरोह में कई लोग हैं, 4-5 लोगों का ये डकैती जब भी होता है, और ये डकैती का मुख्य अभियुक्त रहा है, तो इनका गिरोह है। लेकिन उस तरह से नोटेड गिरोह नहीं है, ये नए नए लड़कों को सम्मिलित करके डकैती किया करते थे। शेखपुरा से खबर है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 14 खोए हुए मोबाइल फोन्स उनके वैध मालिकों को सौंप दिए। यह आयोजन एसपी बलराम कुमार चौधरी की अगुवाई में एसपी कार्यालय में हुआ, जहां मोबाइल पाकर लोग विजिबली खुश नजर आए और पुलिस की खुलकर सराहना की। एसपी बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस लगातार चोरी और गुमशुदा मोबाइल्स की तकनीकी खोजबीन कर रही है। इस काम में शेखपुरा पुलिस की टेक्निकल टीम और डीआईओ टीम की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बताया कि पुलिस को जैसे ही मोबाइल गुम होने की सूचना मिलती है, टीम तुरंत जांच में जुट जाती है। बीते 2 से 3 महीनों से कई लोगों को उनका मोबाइल सफलतापूर्वक वापस मिला है। एसपी चौधरी ने यह भी कहा कि इस सराहनीय कार्य के लिए टेक्निकल टीम और डीआईओ टीम को सम्मानित किया जाएगा। शेखपुरा से रंजन की रिपोर्ट। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट शेखपुरा थाने में करवाई गई थी। लगभग मोबाइल मिलने की उम्मीद खत्म ही हो गई थी, लेकिन शेखपुरा पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया और मेरा मोबाइल 3 महीने बाद सही सलामत मिल गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये मिला हुआ है, इसकी से द्वारा बताया गया। बहुत खुशी हुई थी। शेखपुरा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए या खोए हुए कुल 14 मोबाइल, जिसकी वैल्यू कुल लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की थी, को बरामद कर सही सलामत उसके जो वास्तविक धारक है उनको पुलिस द्वारा सुपुर्द किया गया। ये कुल 14 मोबाइल बरामद करने में हमारी डीआईओ की टीम ने अथक प्रयास कर उसका लोकेशन निकाल करके उसको लोकेट करके और उसे बरामद किया गया है। हमारे डीआईओ की टीम इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जो मोबाइल जिनके गुम हुए थे उनको उस मोबाइल को लौटाने के पश्चात उन्हें भी काफ़ी खुशी हुई है कि उनका गुम हुआ मोबाइल पुनः पुलिस के प्रयास से वापस आ गया। कितना दिन के अंतराल पर मिलेगा? ये मुश्किल से जो है 1.5 से 2 महीने के अंतराल में ये सारे मोबाइल की रिकवरी। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भागलपुर में मजदूर संगठनों ने न्यूनतम वेतन और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन दिया। भागलपुर के उप श्रमायुक्त कार्यालय पर देशव्यापी विरोध के तहत एक्ट और एटेक C2 सेवा और इंटक समेत कई ट्रेड यूनियंस ने संयुक्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिक और यूनियन प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, निजीकरण और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में नारे लगाए और सरकार से श्रमिकों के अधिकारियों की सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और साथ साथ ठेका प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ACTU के राज्य व जिला सचिव मुकेश मुक्त ने सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और चेतावनी भी दी कि अगर श्रमिक विरोधी नीतियां वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और एक मजदूर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा पिछले 8 साल पहले 44 श्रम कानून जो थे उसको 4 कोड में लाने का प्रयास किया गया था। हम उसका विरोध कर रहे हैं और देश के 93% संगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस कोड को वापस ले और तमाम जो कठिनाइयां हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का और नए नए जो कानून में संशोधन हो रहे हैं जो हमारे कामगारों के हित में नहीं है, उसके लिए हम लोग सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे ये 4 लेबर कोड के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी है और ये लगातार जारी रहेगा जब तक इसे सरकार वापस नहीं ले लेती। और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और हम 9 जुलाई को पूरी ताकत के साथ तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन हम लोग सरकार को परास्त करेंगे। ये हमारा विश्वास है और इसी के लिए हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। आज यह सरकार
सिर्फ मुट्ठी भर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून सरकार ला रही है।